साहिबों कभी सोचा है कि कायनात की इन वुसअतों से कुछ भी क्या बाहर जाता होगा और जिसे आप बाहर जाना कहते हैं, क्या वो सिर्फ आपकी नज़रों से ओझल होना ही तो नहीं है? आप एक डायमेंशन से निकलकर, एक जहत से निकलकर एक और दूसरी जहत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इंसानी हयात की जिस जहत को आप तजर्बा कर रहे हैं, आप इसे आलम शहादत कहते हैं कि रियल्म ऑफ विटनेस, आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो इस अ, कोई अमूमी तौर पर हम ज़िंदगी कहते हैं, मगर ये तो इंसानी हयात की महज एक जहत है और जिसे आप अमूमी तौर पर मौत कह देते हैं। क्यों कहा जाता है कि शहीद को मरा हुआ ना कहो, बेशक कि वो जिंदा है मगर तुम नहीं जानते, क्योंकि वो जिंदा है एक और जहत में। जी, तो एक और डायमेंशन है लाइफ की। तो वो जहत से, एक जहत से आप दूसरी जहत में इंतकाल या ट्रांसफ़र को डेथ बोल देते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसानी हयात की ये जहत, जिसे हम ज़िंदगी का तजर्बा कहते हैं, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही रंगीन है। इसके रंगों में खो जाना और इससे प्यार करना हमें अगली जहत के बारे में, जहाँ पर हमने जाना है, जल्द या बदेर हम सबको ही वहाँ पे जाना है उस डायमेंशन में। लेकिन हम ये इसकी रंगीनी इतनी है, ये इतनी डायनामिक है, ये लाइफ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और एक ही तो दी है जी। तो उसको इसने हमारे लिए बहुत रंगीन किया है, बहुत पुरफरेब किया है। मौत के अंदर कोई पुरस्रारियत नहीं है, सभी मर जाते हैं। ज़िंदगी पुरस्रार होती है। हर आने वाला दिन जो है वो अपने अंदर नए असरार जो है वो रखता है। तो ये जहत, ये डायमेंशन, ये आलम शहादत जिसको हम विटनेस कर रहे हैं, जिसको हम तजर्बा कर रहे हैं, जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं जी, तो ये एक डायमेंशन है। और दूसरी डायमेंशन जो है वो एक और डायमेंशन है, एक और जहत है। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि मरने के बाद क्या हुआ। तो बड़ी हैरानी होती है मुझे भी कभी-कभी कि जो भी ज़िंदा है वो हमें बता रहा है कि मरने के बाद ये होगा। खैर दरवेशों का ये काम नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा वो बताए। दरवेश का ये काम होता है कि ज़िंदा हो तो इस ज़िंदगी में कैसे होना है, ये क्या है, इसको तो पूरी तरह से देख लो। और जो बामानी ज़िंदगी गुजारता है, यकीन मानिए उसे ही एक बामानी मौत मिलती है। बेमानी ज़िंदगियाँ गुजारने वालों को बेमानी मौत ही मुयस्सर आती है। और मौत जो भी है वो इस ज़िंदगी के पेट से ही निकल रही है। जिस चीज़ से आप ख़ाइफ़ भी हैं ना मौत के हवाले से, कि आपका आगे क्या होगा, तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़हब हैं, जितने भी इंसानी फ़लसफ़े हैं, जो कि एक आने वाली ज़िंदगी की ख़बर देते हैं, वो तो सब के सब यही बता रहे हैं कि जो यहाँ बोओगे, वो ही वहाँ काटोगे। यानी आज की कोख के अंदर, ज़िंदगी की कोख के अंदर आपकी मौत रहती है। तो जितनी बामानी आपने ज़िंदगी गुजारनी है, उतनी ही बामानी आपको जो है मौत मिलनी है। तो एक इस जहत से हम दूसरी जहत में जब इंतकाल करते हैं तो वो हम मौत कहते हैं। और फिर कुछ इनाम वाले लोग होते हैं जी, तो उनको जो है उनका इंतकाल नहीं होता, उनका विसाल हो जाता है। तो वो वहाँ वसल पाते हैं जहाँ से तमाम जहतें निकलती हैं, तमाम डायमेंशंस जहाँ से निकलती हैं। तो उनका हो जाता है विसाल और हमारा हो जाता है इंतकाल। तो इंतकाल से विसाल
کو جانے کا جو ایک فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس جہد کو بھرپور جئیں، اس زندگی کو یہ انعام ہے جی، اور اس ڈائمنشن میں رہتے ہوئے اس ڈائمنشن جہاں پر آپ نے جانا ہے اس کو مت بھولیں، کیونکہ وہ ڈائمنشن اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی آپ کے لیے اگر آپ نے زندگی کی اس ڈائمنشن کی ساری خوبصورتی کو بغیر اٹیچ ہوئے آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا اور اللہ کریم کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو زندہ رکھا اس زندگی میں۔